नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इस मौसम के अंदर आप अक्सर देखेंगे कि कछुओं की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है, यानी इस मौसम में सबसे ज़्यादा कछुए जो है एग ले करना शुरू कर दिए हैं। अब हमारे सामने समस्या आती है कि आपने फर्स्ट टाइम कोई टर्टल या टॉर्टोइस पाला है और आपको कोई नॉलेज नहीं है कि इस अंडे का हमने क्या करना है, या आपको अंडे होने के बाद आप घबरा जाते हो कि अब हमने क्या करना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि कछुआ यदि आपका घर में अंडे दे देता है, कौन सा अंडा फर्टाइल होगा, कौन सा अनफर्टाइल होगा, अंडे होने के बाद आपने क्या क्या उसको क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है ताकि अंडे में से सक्सेसफुली हम बच्चा निकाल सकें। देखिए, कछुए फीमेल जो होती है ऑटोमेटिक, जो कछुओं के अंदर जो मैच्योरिटी आती है 5 से 6 साल की एज में जाकर के आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में पेयर होगा तभी आपकी फीमेल एग ले करेगी। फीमेल जो होती है कछुए की, टर्टल हो या टॉर्टोइस की, बिना मेल के भी अंडा देती है। इसलिए सरप्राइज, आश्चर्यचकित मत हुए कि आपके घर में पेयर था ही नहीं, आपकी फीमेल अंडे ऐसा क्यों दे दी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी उस एज में जाकर के ऑटोमेटिक फीमेल अंडा देती है। बस फ़र्क ये होता है कि वो अंडा इनफर्टाइल होता है, उस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि आपके पास सिंगल है, खाली फीमेल है, मेल है ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आप बेशक आप उन अंडों को हटा सकते हो, क्योंकि आप उनकी कितनी भी केयर क्यों ना करेंगे उस अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। अब दूसरी परिस्थिति आती है, आपके पास कन्फर्म मेल फीमेल का पेयर है। आपने अपने टर्टल या टॉर्टोइस को मीटिंग करते हुए देखा है। मीटिंग करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद जो अक्सर देखेंगे फीमेल में कुछ बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसमें क्या है, जब फीमेल के अंदर अंडे देने की इच्छा होती है तो आप देखेंगे कि आपकी फीमेल जो है ऑटोमेटिक कॉर्नर्स को सर्च करना शुरू कर देती है, या फर्श के ऊपर गड्ढा बनाने की कोशिश करती है, या आपकी फीमेल मेल के ऊपर जो है चढ़ना शुरू कर देती है। तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना चाहिए कि ये वो पीरियड स्टार्ट हो गया है कि आपकी फीमेल को एक ऐसा नेचुरल हेल्दी क्लाइमेट आप प्रोवाइड कीजिए अपने घर के अंदर ही, ताकि वो अपने अंडों को सुरक्षित आपके घर के अंदर ले कर सके। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फीमेल आपकी अंडे नहीं देगी, और वो एक ऐसी परिस्थिति होती है कि आपकी फीमेल एग बॉडी के अंदर रखेगी और उस पेन की वजह से कई बार फीमेल के अंदर एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम होती है। अंडे का साइज बढ़ता चला जाएगा, इसके लिए आपने सूटेबल एनवायरनमेंट दिया, और उस परिस्थिति में फीमेल बार बार प्रेशर लगाने से एग बाइंडिंग की वजह से आपकी फीमेल की डेथ भी हो सकती है, और आप समझ ही नहीं पाओगे कि अचानक से फीमेल की डेथ होने का क्या रीज़न हुआ। इसलिए मेल फीमेल का पेयर कन्फर्म है और आपने उनकी मीटिंग होते हुए देखी है, ब्रीडिंग होते हुए देखी है, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, पानी का कछुआ हो चाहे ज़मीन का कछुआ हो, कछुए हमेशा अंडे ज़मीन के अंदर ही देते हैं, गड्ढा खोद करके देते हैं। और अक्सर जो लोग गलती करते हैं, घर के अंदर जो पानी वाले कछुओं को कभी भी ज़मीन पे नहीं रखते, 24 घंटे अंदर पानी के रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका कछुआ यदि पानी के अंदर अंडे दे देता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जैसे ही आप देखते हो अंडे को पानी में से निकाल करके बाहर मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, यदि आप उनमें अंडे में से बच्चा चाहते हो। 2 से 3 दिन यदि आप अंडा आपका पानी में रह गया तो उसका आप ये मान के चले कि अंडे के अंदर बच्चा मर चुका होगा, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि आपके बर्ड्स के अंदर ब्रीडिंग के सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप उसको रोज़ 2-4 घंटे मिट्टी प्रोवाइड कीजिए, ताकि फीमेल के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अपना गड्ढा खुद बना करके अपने अंडों को खुद मिट्टी में दबाती है। तो इसलिए आप खुद से ऐसी परिस्थिति प्रोवाइड करेंगे तो आपकी फीमेल अपने आप देगी। मजबूरी वश फीमेल जब अंडा पानी के अंदर देती है, जब आपने उसको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया मिट्टी वाला, तो इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप वो सूटेबल एनवायरनमेंट आप अपने टर्टल्स को प्रोवाइड कीजिए। टॉर्टोइस के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। आप टॉर्टोइस के तो घर की लोकेशन ही ऐसी नहीं चाहिए, हमेशा मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल इनको मिट्टी खोदना वैसे भी पसंद होता है टॉर्टोइस को, ज़मीन वाले कछुओं को। वैसे भी इनकी एक्सरसाइज होती रहती है, और इस ब्रीडिंग सीजन में तो अक्सर एक ये साइन भी होता है बॉडी का ऑटोमेटिक, जिससे ये इंडिकेशन देते हैं कि ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं।
अगर ये अपने आप से अंडे को मिट्टी में दबाते हैं, सूटेबल जगह दबाते हैं, तो आप 100% सक्सेसफुल रेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। हम उस अंडे को मिट्टी में दबाते हैं तो 10% चांसेस तो वैसे ही कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए इनको नेचुरल तरीके से अपने आप गड्ढा खोद करके अंडे को मिट्टी में दबाने दीजिए। हमारे बार बार टच करने से भी जो फर्टिलिटी रेट है ऑटोमेटिक उसमें डिक्रीजनेस आनी शुरू हो जाती है, यानी हम टच करते तो चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। जितना ये अपने आप से नेचुरल तरीके से करेंगे, खुद से मिट्टी में दबाएंगे, तो 100% हम उम्मीद कर सकते हैं कि अंडे में से बच्चा निकलेगा। अब बात आती है, क्या कछुए का अंडे के साथ होना जरूरी है? जब अंडे दे दिए हैं, आपने मिट्टी में दबा दिए हैं, देखिए मिट्टी में दबाने के बाद कछुए का कोई रोल नहीं रहता है। मतलब कछुआ वहाँ रहे या न रहे, उस अंडे में उसका कछुए का कोई रोल नहीं है। तो ऑटोमेटिक आपको करना क्या चाहिए, जब आपने कछुए को, या तो कछुए ने खुद से मिट्टी में दबा दिया है या आपने खुद से उसको मिट्टी में दबाया है, 90 डेज यानी 3 मंथ्स का पीरियड होता है कि अंडे में से बच्चा निकलने का। आप डेट नोट कीजिए। 3 महीने के बाद यदि अपने आप से अंडे में से बच्चा नहीं निकलता तो आप मिट्टी हटा करके हल्का हल्का एक एक अंडे को तोड़ करके आप देख लीजिए। यदि अंडे के अंदर बच्चा बन चुका होगा, आप उसको तोड़ करके बाहर निकाल लीजिए, सभी बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे। 3 महीने के बाद भी आपको लगता है अंडे में बच्चा नहीं है, खराब है, तो आप उन अंडे को फेंक दीजिए, आप फिर कोई यूज़ नहीं उनको रखने का। तो इस प्रकार आप अंडे से रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे वो इसमें क्लियर हो गए। तो इस प्रकार आप उन छोटे बच्चों की भी केयर कर सकते हैं, अंडे में से बच्चे निकलने का यही एक प्रोसीजर, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कछुआ अंडे कैसे देता है, अंडे में से बच्चा निकलने का क्या तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।